जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैक गुरु 24 पे। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट यानी कि एक तरह का टेस्ट है, प्रैक्टिस सेट भी आप इसको बोल सकते हैं, उसका हम लोग पार्ट 5 करने वाले हैं। इसके पहले भी 4 पार्ट हम लोगों ने चैनल पे अपलोड किया है, जिसके हम लोग 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, लगभग 160 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। प्रैक्टिस करने का आप लोगों का शानदार तरीका यही है कि मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। रोज़ सुबह उठ करके आप लोगों को एक एक करके सारा वीडियो को देखना है स्पीडोमीटर का उपयोग करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी की बातें हम बीच बीच में करते रहेंगे। पहले सवालों पर आ जाते हैं। सबसे पहला सवाल, आप कहोगे कि भैया क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कहाँ पर है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने उसको हटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, कह रहा है आपसे कि द लास्ट सपर नामक चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। तो ये जो बनाया गया है ना, ये बनाया गया है लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, हमसे पहले आंसर कीजिएगा। दूसरा सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है कि पुनर्जागरण कालीन के प्रमुख मूर्तिकार कौन थे। तो पुनर्जागरण कालीन के जो प्रमुख मूर्तिकार थे वो थे आपका डॉन नेटी लेलो, माइकल एंजेलो, लिबर्टी। तो इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक चिंतक कौन था। सही जवाब हो जाएगा आपका दांते, मैकियावेली, हॉब्स या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, जहाँ कहीं भी आपको दिखे इनमें से सभी, तो ज़्यादा चांसेस होता है कि वो आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है। तो मोनालिसा जो है वो कौन से चित्रकार की रचना है, तो लियोनार्डो दा विंची की रचना है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा कि कैंटरबरी टेल्स की रचना किसने की थी। तो कैंटरबरी टेल्स की जो रचना किया था वो किया था चौसर ने किया था। किसने किया था, चौसर ने किया था। एक बात हम यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं, आज वीडियोस में आपको कुछ चेंजिंग दिख रहा होगा, लोगो वगैरह कुछ ज़्यादा ही दिख रहे होंगे। ऐसा इसलिए क्यों किया गया है, क्योंकि हमारी वीडियोस को कोई और अपने चैनल पे अपलोड कर रहा था, जिसके कारण मुझे ये मतलब कि तरीका अपनाना पड़ा, ताकि इसका सेफ्टी बना रहे। ठीक है ना भाई, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है और कोई और उसका फ़ायदा उठाए तो ये अच्छी बात नहीं है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं, पुनर्जागरण किस देश में आरंभ हुआ था। तो पुनर्जागरण जो आरंभ हुआ था वो इटली में आरंभ हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। डिवाइन कॉमेडी के किसने लिखा था, तो डिवाइन कॉमेडी को लिखने वाला जो था वो कौन था, दांते था। कौन था, दांते था। अगला सवाल है हमारा कि मानवतावाद का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शंस आपके पास है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा, तभी आप रोज आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो पेट्रोक को किसे माना जाता है, पेट्रोक को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ होना माना जाता है। तो कब माना जाता है, तो 1453 में। ठीक है, मान लो ये डेट आपको याद नहीं है, ठीक है, अब याद नहीं है, रोज आप टेस्ट लगाते हो, 10 दिन में जब इस 10 दिन तक जब ये ऑप्शन आपके सामने आएगा, तो जरूर है 11वां दिन आप सही करोगे। तो इसीलिए मैंने प्रैक्टिस सेट बनाया है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या हमारा, कह रहा है आपसे कि तुर्कों से बचकर कई यूनानी विद्वान अपने ग्रंथों के साथ कहाँ पहुँच गए थे। तो ये लोग पहुँचे थे इटली। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि थॉमस मोर ने यूटोपिया का प्रकाशन किया था, कब किया था ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1516 में। लूथर ने बाइबल का जर्मन अनुवाद कब किया था। तो लूथर ने बाइबल का जो जर्मन अनुवाद किया था वो किया था 1522 में। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या हमारा, कह रहा है आपसे निम्न में से किसे यूरोप का कालिदास कहा जाता है। तो यूरोप का कालिदास कहते हैं हम लोग शेक्सपियर को, ऑप्शन नंबर बी। सौरमंडल के ग्रहों की गति संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो गति के संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था केपलर ने। किसने किया है, केपलर ने किया है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट है आपका, दीपाइटा नामक चरित्र किसकी कृति है। दीपाइटा नामक जो चरित्र है वो किसकी कृति है, तो माइकल एंजेलो की कृति है। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। तो इसकी जो रचना किया है वो जेकब बर्कहार्ट ने किया था। अगला सवाल पे आते हैं, अगले सवाल है हमारा कि तुर्कों ने किस वर्ष कुतुनिया पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो तुर्कों ने जो विजय प्राप्त किया था वो किया था 1453 में। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है कि अरवाकी लुकायों के लोग कहाँ रहते हैं। तो अरवाकी लुकायों के लोग जो रहते हैं वो कैरिबियाई द्वीप समूह में रहते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यह सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया था कॉपरनिकस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है आपका रेनेसा शाब्दिक अर्थ क्या होता है। रेनेसा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है आपको बतानी है। तो पुनर्जन्म, क्या होता है, पुनर्जन्म होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या हमारा, कह रहा है आपसे कि पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में आया था। तो पुनर्जागरण जो सर्वप्रथम आया वो इटली में आया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, 14वीं सदी के यूरोप में, यूरोप के बारे में जानकारी के कौन से स्रोत हैं। तो यूरोप के बारे में जो जानकारी के स्रोत हैं वो हो जाएगा मूर्तियाँ, चित्र, मुद्रित पुस्तक। तो उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा, नवजागरण की विशेषता इनमें से कौन सी है।
तो नवजागरण की जो विशेषता इनमें से है वो हो जाएगा यथार्थवाद की ओर, मानवतावाद, तर्क की प्रधानता, तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। नवजागरण आंदोलन के प्रमुख केंद्र का नाम आपको बतानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वेनिस, फ्लोरेंस और जेनेवा, उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, क्या हमारा यूरोप में पुनर्जागरण से इनमें से क्या फायदा हुआ था? तो तीनों हुआ था, सबको वीडियो रोककर पढ़ लीजिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा कि जैकब वर्कहार्ट किस विश्वविद्यालय से प्रसिद्ध इतिहासकार के रूप में जाने जाते थे? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड के बेसिल विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा कि लियोपोल्ड वॉन राके कौन था? लियोपोल्ड जो वॉन राके था वो कौन था? जर्मन का इतिहासकार था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि जैकब वर्कहार्ट की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम आपको बतानी है। तो इसका जो प्रसिद्ध पुस्तक हो जाएगा द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इटली, ये इसका प्रसिद्ध पुस्तक है। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली कब प्रकाशित हुई थी? तो ये जो प्रकाशित हुई थी 1860 में प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा, एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो भी ट्रिक मतलब कि साल वाले, सन वाले, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया याद नहीं होता है, तो मैं जल्द आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले जो इसका ट्रिक वाला वीडियो लाने के बारे में सोच रहा हूँ। कि आप लोगों को डेट का ट्रिक वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसका ट्रिक पर वीडियो बनाऊँगा। अगला सवाल देखिए, क्या है हमारा, कह रहा है पेट्रोक को रोम में राजकवि की उपाधि कब दी गई थी? तो इनको जो दी गई थी वो दी गई थी 1341 में। नेक्स्ट है आपका पेट्रोक का अस्थायी निवास नगर कौन सा था? तो पेट्रोक का अस्थायी निवास नगर जो था वो था फ्लोरेंस, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, क्या हमारा कह रहा है आपसे 11वीं सदी में इटली में कौन सी विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन का केंद्र थी? सही जवाब हो जाएगा आपका पाडुआ और बोल्विया के विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है? तो डिवाइन कॉमेडी के जो रचनाकार है वो हो जाएगा आपका, बताइए। सही जवाब हो जाएगा दांते। नेक्स्ट आपका पुनर्जागरण काल में इटली का सबसे प्रसिद्ध बौद्धिक नगर कौन था? तो इटली का जो सबसे बौद्धिक नगर था वो आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरेंस। फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में किन लोगों का हाथ था? फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में किन लोगों का हाथ था आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है दांते और जोटो कलाकार। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 39 पे, जोटो ने किस प्रकार के चित्र बनाए थे? तो जोटो ने जो चित्र बनाए थे वो बनाए थे जीते जागते रूप के चित्र बनाए थे। 40 नंबर सवाल पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, निम्न शताब्दियों में अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। तो अंधकार युग के नाम से किसको जाना जाता है वो आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5वीं से 9वीं सदी में। तो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने वहाँ पे छोड़ा था, तो 3 क्वेश्चन को कवर करेंगे। सवाल है आपका कि अरबी भाषा में प्लेटो को किस नाम से जाना जाता था? तो अरबी भाषा में जो प्लेटो थे उनको अफलातून के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आपका सबसे पहले ह्यूमैनिटीज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले जो इस शब्द का प्रयोग किया था वो सिसरो ने किया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में आई और 43 में कह रहा है आपसे हकीमों का शाह किसे कहा जाता है? तो हकीमों का जो शाह कहा जाता है वो कहा जाता है आपको इब्न सीना को। ठीक है, तो टोटल हम लोगों ने 40 सवाल देखे, जिसमें से 3 सवाल मैंने एक्स्ट्रा इसलिए किया क्योंकि आगे से हमने 3 सवाल छोड़ दिए थे। तो ये 40 सवाल किए, 40 में आपने कितना सही किया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं रोज़ रोज़ कहता हूँ आप लोगों को, रोज़ आप प्रैक्टिस सेट लगाया कीजिए, इससे बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे।